एक चाइनीज बिजनेसमैन ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दुनिया को यह सबक दिया कि बच्चों की खुशी दरअसल दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। कोई दुनिया की दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, कई मिलियन डॉलर की लैम्बोर्गिनी भी नहीं। सो उसने जी भर के इन बच्चों को कार पर उछलने कूदने का मौका दिया और दुनिया को क्या खूबसूरत पैगाम दिया जो हम सब के लिए सबक है। और हाँ, ये बच्चे उसके नहीं हैं और ना ही ये कार। वो चूना लगा दिया। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद परिंदे आसमान में सिर्फ इसीलिए उड़ सकते हैं क्योंकि इनके बड़े बड़े पर और बैलेंस के लिए दुम मौजूद है। लेकिन क्या अगर ये दोनों चीजें इंसान के पास मौजूद होती तो क्या वो इतनी ऊंचाई पर उड़ पाता? मेरा मतलब कि अक्सर लोगों को थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर ही खौफ आने लगता है, तो क्या इस कदर ऊंचाई पर के बादल आपको अपने आसपास महसूस हो, कोई इंसान इस कदर ऊंचाई को बर्दाश्त कर सकता है? यकीनन नहीं कर सकता। लेकिन फिर सवाल यह है कि परिंदे ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम खुद देखते हैं कि ये परिंदे कई कई हफ्तों तक और कई कई महीनों तक आसमान में उड़ते ही रहते हैं। दरअसल परिंदों को खास तौर पर ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि इनके फेफड़े इंसानों के फेफड़ों के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि परिंदों में मौजूद हीमोग्लोबिन की तादाद ज्यादा होती है, इनके फेफड़ों के अंदर एफिनिटी की ऑक्सीजन के लिए लगाओ या ज्यादा कैपिलरीज यानी खून की छोटी छोटी नालियां जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए काम करती हैं, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होती हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि ज्यादा ऊंचाई पर भी इनको घबराहट फील नहीं होती। वो अपने जिस्म की और हवा के अंदर मौजूद गैसेस के दबाव को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। लिहाजा इंसान हवा के अंदर सिर्फ इतना ही उड़ सकते हैं जितना आजकल सऊदी अरेबिया के अंदर फूड डिलीवरी के लिए ये फ्लाइंग डिलीवरी बॉयज। जी हाँ, कितनी अजीब बात है ना कि जिस मुल्क के अंदर फ्लाइंग कैमरा तक अलाउ नहीं है, उस मुल्क के अंदर घर की छतों को क्रॉस करके ये डिलीवरी बॉयज खाना पहुंचा रहे हैं जिसकी कीमत यकीनन खाने की कीमत से हजारों गुना ज्यादा होगी। लेकिन पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिलकर भी हमारे फ्लाइंग सूट की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकती, जो कि हमारे फ्लाईओवर के नीचे और मज़ारों पर मौजूद चर्सियों के पास है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कश के अंदर कई कई 100 किलोमीटर तक उड़ लेते हैं और इनको रीफिलिंग की भी जरूरत नहीं होती। दुनिया को इस मामले में हमसे सीखना चाहिए। आमतौर पर एक ब्रिज की लंबाई तकरीबन 1000 फीट तक रखी जाती है, जो कि तकरीबन 300 मीटर तक बनती है क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कहां पर मौजूद है और ये कैसा दिखता है? ये दरअसल इतना लंबा है जितना कोई एक्सप्रेस वे या हाईवे का रोड होता है और यह मौजूद है चाइना में, जो कि चाइना के शहर हांगकांग को मकाऊ और सोहाई शहर से जोड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 55 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी सन 2018 के अंदर और ये इस वक्त समंदर के ऊपर बनने वाला दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जिसका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। क्योंकि समंदर में पानी पर ऐसे स्ट्रक्चर को खड़ा करना जो कभी कभार आने वाले जल्जले, समंदर की लहरों और कुदरती आफत से खुद को 120 साल तक बचा सके, ये बहुत बड़ा कारनामा है। क्योंकि समंदर पर पुल बनाने के अंदर एक मसला तो हमेशा से रहता ही है कि इसके सतूनों की बुनियाद पर खुश्की नहीं होती, बल्कि ये खुश्क जमीन पानी के बहुत नीचे होती है, जिसके लिए मजबूत बुनियाद इंतहाई जरूरी है, वरना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक छोटी सी कमजोरी की वजह से गिर सकता है। 9 साल में मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट की तामीर पर आने वाली लागत 1 खरब 27 अरब युआन यानी 27 खरब। बात है ना कि जिस मुल्क के अंदर फ्लाइंग कैमरा तक अलाउ नहीं है, उस मुल्क के अंदर घर की छतों को क्रॉस करके ये डिलीवरी बॉयज खाना पहुंचा रहे हैं जिसकी कीमत यकीनन खाने की कीमत से हजारों गुना ज्यादा होगी। लेकिन पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिलकर भी हमारे फ्लाइंग सूट की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकती, जो कि हमारे फ्लाईओवर के नीचे और मज़ारों पर मौजूद चर्सियों के पास है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कश के अंदर कई कई 100 किलोमीटर तक उड़ लेते हैं और इनको रीफिलिंग की भी जरूरत नहीं होती। दुनिया को इस मामले में हमसे सीखना चाहिए। आमतौर पर एक ब्रिज की लंबाई तकरीबन 1000 फीट तक रखी जाती है, जो कि तकरीबन 300 मीटर तक बनती है क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कहां पर मौजूद है और ये कैसा दिखता है? ये दरअसल इतना लंबा है जितना कोई एक्सप्रेस वे या हाईवे का रोड होता है और यह मौजूद है चाइना में, जो कि चाइना के शहर हांगकांग को मकाऊ और सोहाई शहर से जोड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 55 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी सन 2018 के अंदर और ये इस वक्त समंदर के ऊपर बनने वाला दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जिसका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। क्योंकि समंदर में पानी पर ऐसे स्ट्रक्चर को खड़ा करना जो कभी कभार आने वाले जल्जले, समंदर की लहरों और कुदरती आफत से खुद को 120 साल तक बचा सके, ये बहुत बड़ा कारनामा है।
क्योंकि समंदर पर पुल बनाने के अंदर एक मसला तो हमेशा से रहता ही है कि इसके सतूनों की बुनियाद पर खुश्की नहीं होती, बल्कि ये खुश्क जमीन पानी के बहुत नीचे होती है, जिसके लिए मजबूत बुनियाद इंतहाई जरूरी है, वरना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक छोटी सी कमजोरी की वजह से गिर सकता है। 9 साल में मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट की तामीर पर आने वाली लागत 1 खरब 27 अरब युआन यानी 27 खरब रुपए पाकिस्तानी थी।